नेशनल हीरोज है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, हम इनका पूरा आदर करते हैं, गर्व है हमें इन लोगों के ऊपर। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो इतने बड़े बड़े नेशनल हीरोज को सड़कों का नाम दे दो, शहर का नाम दे दो, बहुत छोटा कर दे रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि इनको दिखाने के लिए इलेक्शन में कुछ नहीं है, कि जब लोग जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब मेरे पास सड़क क्यों नहीं बन रही है, मेरे पास गंदगी क्यों पड़ी रहती है, मेरे पास कचरे का ढेर क्यों पड़ा रहता है, तो बोलेंगे कि नहीं अब ये मुद्दा नहीं। अब मुद्दा जो है वो आप 30 साल से है ना, आप 30 साल से अगर महानगर पालिका के अंदर रहने के बाद भी अगर ये सब सुविधाएं नहीं दिए, और फिर जब इलेक्शन आया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा पत्रकारों को, इससे 5 साल पहले का मुद्दा संभाजी नगर, असेंबली का इलेक्शन आया संभाजी नगर, लोकसभा के, तो ये सिर्फ भटकाने के लिए। लेकिन अब लोग बहुत होशियार, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम सब रह रहे थे, अब यंगस्टर बहुत होशियार हो गया है, वो इन बातों के अंदर नहीं आने वाला। ओवैसी साहब जब भी बोलते हैं किसी भी पक्ष के बारे में, जो हिंदुत्व का कार्ड लेके लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप क्या गुजरात में मुस्लिम कार्ड लेके लड़ेंगे? सर मैंने तो आपको पहले ही साफ कह दिया है, मेरा रिकॉर्ड हो गया है, कैमरे के अंदर भी दर्ज हो गया है, मैंने क्या कहा है। हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे, हम तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर, हम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर ये इलेक्शन जो है ये लोगों के मसलों के ऊपर खड़ा किया जाता है। हाँ ये सही बात है कि आपको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, तो ये मुसलमानों के नेता, मुसलमान उनको पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि उनको जगह यहाँ पर गुजरात में मिलती ही नहीं, हम यहाँ पर आते ही नहीं। अगर जिन लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा किया था, जिन पार्टियों के ऊपर, अगर वो उनके साथ इंसाफ करती तो हमारे को जगह ही नहीं थी यहाँ पर आने के लिए। लोग खुद कहते हैं आप क्यों आए हैं यहाँ पर तो हमारी नुमाइंदगी है, तो ये साहब कर रहे हैं, वो साहब कर रहे हैं। सर अब इसका एक प्रश्न है, बेटा प्रश्न है, अभी आपने बताया कि आपका मुद्दा अलग है, मुस्लिम कार्ड नहीं है, तो ये 370 की जो कलम है उसका विरोध ओवैसी साहब क्यों कर रहे थे? क्या आप मानते हैं वो गलत है या सही है? 100% हम ये मान रहे थे कि हमने विरोध किया था, और आज भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए ये देश जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर हुक्मशाही नहीं है। हमने विरोध किस बात का किया था, आप अच्छी तरह से देखिए। फिर हमको डिस्टॉर्ट किया जाता है कि एमआईएम वालों ने किया है। हमने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक असेंबली है, और असेंबली के अंदर कौन जाता है, वो विधायक बैठते हैं जिनको जनता चुनकर वहां पर भेजती है कि तुम ये फैसला करो कि क्या होने वाला है मेरे ताल्लुक से, हमारे राज्य के ताल्लुक से। अगर आप उसको बाईपास कर देंगे और ये कहेंगे कि अब हमारे पास तो 300 का आंकड़ा है, 300 से ज्यादा हमारे एमपीज है, अब हम कुछ भी फैसले करेंगे करके, तो हमने विरोध इस बात के लिए किया था कि आप जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर इसको पहले पास करो। जो प्रोसीजर था, जो कई सालों से हमारा जो एक नियम बना हुआ है, वो नियम के हिसाब से करो। लेकिन अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब तो हमारे पास आंकड़े हैं, हम कुछ भी कर डालेंगे और कुछ भी बोलेंगे, तो ये देश जो है लोकतंत्र के हिसाब से चलता, हुकुमशाही के हिसाब से नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर रोज देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक हुकुमशाही का माहौल हो गया है कि हमने बोल दिया अब वो पत्थर की लकीर हो गया है करके। तो नहीं, सत्ता में तो कहीं लोग आते हैं, कहीं जाते हैं, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है, और ये सरकार भी आएगी। इम्तियाज जलील जी, आपने कहा कि चुनाव लड़ना आपका संवैधानिक अधिकार है। मेरा एक प्रश्न है, हैदराबाद में अभी चुनाव हुए जहां पर भाजपा का कोई गढ़ नहीं था, पर भाजपा उभर के वहां पर आई है, क्या आपको नहीं लगता हैदराबाद में कुंभे में कहीं ना कहीं फूट हो रही है? नहीं देखिए, मतलब हैदराबाद का इलेक्शन जो था वो महानगर पालिका का इलेक्शन था। वहाँ कुछ एग्जिस्टेंस नहीं था बीजेपी का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी वहाँ पे। नहीं, लेकिन उस तर्क, अगर यही तर्क अगर लगाया जाए तो वही तर्क है, तो 2 महीने 3 महीने के बाद आप भी कहेंगे गुजरात में तो मजलिस का कोई वे नहीं था, इतनी ज्यादा सीटें कैसे आ गई है। यही तर्क अगर लगाया जाए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका का इलेक्शन जो होता है वो अपने इलाकों के मुद्दों के ऊपर होता है कि हमारे इलाके के अंदर किसी के पानी का मसला, किसी के गटर का, किसी का ड्रेनेज का, किसी के स्कूल का, हॉस्पिटल का, ये मुद्दों के ऊपर होता है। मैं उस वक्त भी मैंने हैदराबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैंने ये कहा था कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं अमित शाह साहब को कि आप बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा महानगर पालिका का इलेक्शन था कि जहां पर इतने सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियां, इतने सारे केंद्रीय मंत्रियां, अमित शाह साहब, वहां पे योगी साहब, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता किसी स्थानिक इलेक्शन के अंदर
प्रचार करने के लिए आए। अमित शाह साहब को मजबूर होना पड़ा कि उनको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ा, योगी साहब को पैदल चल के रैली करना पड़ा हैदराबाद के अंदर, तब जाकर उनको सीटें मिली। हमको कहीं पर भी ये नहीं। उस वक्त क्या हमने ये कहा था कि नहीं ये तो हमारा गढ़ है, इसके अंदर कैसा आए हैं आप? आपको अधिकार है, आप आए हैं करके। अब वैसा ही अधिकार हमारे को गुजरात में है। 3 महीने के बाद आप यही सवाल करेंगे कि आपका तो यहाँ कुछ था नहीं, आप इतने सारे सीटें कैसे जीत गए? इंशाल्लाह जीतेंगे। सर 3 तलाक का जो प्रश्न है सर एक सेकंड, आपका आपने भी बताया कि डेमोक्रेटिक वे पे सब बात की, लेकिन जब भी चुनाव के भाषण होते तब ओवैसी जी यही बोलते कि वजीर आजम में मोदी जी को नहीं मानता। तो उस टाइम पे डेमोक्रेटिक वे कहाँ पे? अभी चुनाव कोई भी आदमी चुनकर ही तो प्रधानमंत्री बना है, तो डेमोक्रेटिक वे में संविधान के आधार पर नहीं आप मुझे एक स्टेटमेंट जहाँ पे बता दीजिए। असद साहब ने बोले हैं करके कई बार बोले नरेंद्र मोदी को वजीर आजम नहीं मानता हूँ। इस तरह का अगर कुछ स्टेटमेंट है तो आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, गूगल करके आप मुझे सुना दीजिएगा सबके सामने। आप देख लीजिएगा। नहीं देखिए, अब आपने किए हैं 7 सवाल, अब आपको ही एस्टेब्लिश करना कई बार बोले हमारा विरोध मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों का हम विरोध करे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई डिस्टॉर्ट करके, आप ये बता दीजिएगा कि इस देश के अंदर कानून है नहीं है। अगर कहीं पर भी, अब कल के दिन ही पता चला है कि कोई एक आर्टिस्ट बम्बई में मध्य प्रदेश के अंदर गया था, उसको जेल के अंदर डाल दिए हैं करके। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर कुछ इस तरह का बयान कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतनी बड़ी टीम है और उनका काम ही ये है उसके अंदर इसके खिलाफ वो कर डालो उसके खिलाफ, तो क्यों नहीं कंप्लेन किया असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ कि इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना और इनको भी जेल में डालना चाहिए करके? भाई जो चीज अगर इस देश के अंदर अगर कोई संविधान के हिसाब से चल रहा है और जो संविधान की भाषा कर रहा है पूरे देश में, तो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आपको पसंद आए ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी असद साहब जब खड़े रहते हैं, बोलते हैं, तो संविधान के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर डिस्टॉर्ट करके नहीं, असद साहब ने ऐसा बोला है, कंप्लेन करिए साहब। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि पुराना स्टेटमेंट भी अगर निकालेंगे तो अभी गुजरात में से किसी को बोल रहा हूँ कि आप जाके कंप्लेन करिए कि असद साहब ने ऐसा स्टेटमेंट किया है। कानून अपना रास्ता है। जलील साहब, एक सेकंड, वो 3 तलाक का है, उसके बारे में आपका क्या राय है? जो साहब सही बोल है? रहे हैं, आप तलाक अब खत्म हो गए। गुजरात में सिर्फ एक ही तलाक हुआ है साहब। गुजरात में तो एक ही तलाक हुआ है। जवाब नहीं है, इसलिए आप ये हंसी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि 3 तलाक सही था या गलत? मैं यही पूछ रहा हूँ। सर देखिए, हमने जब ये मुद्दा आया था इसका जमकर विरोध किया था और आज भी हम करते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं साहब कि हम समझते हैं कि उसको कानून के तहत आप हल नहीं कर सकते। आप मुझे अगर ये कहेंगे कि साहब ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, तो आप मैं कहूँगा कि दहेज नहीं लेने के ऊपर भी कानून बना है, लेकिन दहेज आज भी लिया जाता है, दिया जाता है। ये सामाजिक बुराई है सर। और ट्रिपल तलाक जो है ये एक सामाजिक बुराई है, ये किसी एक जात का मुद्दा नहीं है साहब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर तलाक दिया जाता है, हर जाति धर्म के अंदर। और स्टैटिस्टिक्स है सर, डेटा है पूरा उसके अंदर कि क्रिश्चियंस के अंदर कितने, हिंदूज के अंदर कितने, मुसलमानों के अंदर कितने। तो ये एक सामाजिक बुराई है। इसका कानून के तहत नहीं कि कोई मियाँ बीवी के अंदर नहीं बन रही है तो आप उसको मियाँ को जेल के अंदर बंद कर डालेंगे। 2 साल तक है तो उसको कोई बेल नहीं होगी। 2 साल तक वो औरत बेचारी क्या करने वाली है इसके बारे में कोई नहीं है। हमने तो ये मांग करे थे कि अगर आप कानून बना रहे हैं, अगर शौहर को 2 साल के लिए अंदर डाल रहे हैं, तो बीवी जो है, जो औरत जिसने तलाक ली है, उसके लिए कोई पैकेज आप दीजिएगा। वरना वो औरत कहाँ से ये करेगी कि अपना रोजी रोटी, उसका जो रोजमर्रा का जिंदगी कैसे गुजारेगी।